The question is, an organization has a policy of providing incentive in the form of monetary terms. It knows that to improve the performance of the employees, their needs must be satisfied. The company has come up with a plan of increasing wage of the workers who perform beyond the definite level. By the end of the year, the company has some other plans. It wants to give incentive to the workers over and above wages. The workers have started putting more efforts. The company has announced that after the month of March, it will be giving shares to the exceptionally performing workers. Company is hoping to get good response from the employees through this announcement in terms of better performance and contribution. Which type of incentive is being highlighted in the above case? Identify the various type of these incentives highlighted in the above case. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देगी जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होगा, राइट। उसको पता है कि किसी भी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का प्लान ये है कि वो अपने जो भी वर्कर्स एक डेफिनेट लेवल के बियॉन्ड परफॉर्म करेंगे उनको इंक्रीजिंग रेट से वेज पे किया जाएगा, राइट। इसके अलावा कंपनी के कुछ और प्लान्स भी हैं। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी के ऊपर, वेजेस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा देगी, राइट। ऑल्सो जो भी कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि जो भी वर्कर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे मार्च के एंड में उनको शेयर्स दिए जाएंगे कंपनी के, राइट। तो कंपनी होप कर रही है कि ये सब अनाउंसमेंट करने के बाद जो भी वर्कर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा कंट्रीब्यूट करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप ऑफ इंसेंटिव को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है और उस टाइप ऑफ इंसेंटिव के कौन कौन से टाइप्स को बताया गया है क्वेश्चन में, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अगर आप पहला लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन में गिवन है कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मॉनेटरी टर्म्स में इंसेंटिव देगी। मॉनेटरी टर्म्स में हम इंसेंटिव देने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने एम्प्लॉयज को फिनेंशियल इंसेंटिव देगी। कौन सा इंसेंटिव देगी? फिनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। फिनेंशियल इंसेंटिव्स आपके वो इंसेंटिव्स होते हैं जो हम मॉनेटरी टर्म्स में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए देते हैं, राइट। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि आपको वेरियस टाइप्स ऑफ दीज फिनेंशियल इंसेंटिव्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आप ये वाली लाइन देखना कि द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कम अप विद अ प्लान ऑफ इंक्रीजिंग वेज ऑफ द वर्कर्स who perform beyond a definite level। तो जो भी वर्कर्स एक डेफिनेट लेवल के बियॉन्ड काम करेंगे उनको इंक्रीजिंग रेट से पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जिस फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है वो है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। कौन सा है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसमें क्या होता है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव में जहां पे बहुत सारी कंपनीज क्या करती है वो अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को उनके वेज से लिंक कर देती है। मतलब कि जो एम्प्लॉयज से कंपनी ने टारगेट रखा कि उनको पर डे 100 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयज इस 100 यूनिट से ज्यादा बनाएंगे, ठीक है, उनको से पे किया जाएगा ₹15 के रेट से, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। और जो एम्प्लॉयज इस 100 यूनिट से कम बनाएंगे, ठीक है, जो एम्प्लॉयज इस 100 यूनिट से कम बनाएंगे उनको पे किया जाएगा ₹10 पे, राइट। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज के प्रोडक्टिविटी को उनके वेज से लिंक करना कि अगर वो एक डेफिनेट लेवल से बियॉन्ड परफॉर्म करेंगे तो उनको इंक्रीजिंग रेट से पे करेंगे और अगर वो कम करेंगे तो हमको उनको नॉर्मल रेट से पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वो मोटिवेट होंगे कि वो अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनको ज्यादा रेट से पे मिलेगा, राइट। तो ये आपका एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है। दूसरा आते हैं, यहाँ पे देखो, इट वांट्स टू गिव इंसेंटिव टू द वर्कर ओवर एंड अबव वेजेस। वो चाहती है कि वो अपने वर्कर्स को उनके वेजेस के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है आपका बोनस, ठीक है। बोनस आपका बेसिकली, बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस इज बेसिकली दैट पार्ट ऑफ मनी, दैट अमाउंट ऑफ मनी जो हम अपने एम्प्लॉयज को ओवर एंड अबव सैलरी या वेजेस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हो गया आपका बोनस, ठीक है। तीसरा क्या है? कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि जो भी एम्प्लॉयज, जो भी वर्कर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको मार्च के एंड में उनको कंपनी शेयर्स देगी, राइट। कंपनी विल बी गिविंग शेयर्स टू द एक्सेप्शनली परफॉर्मिंग वर्कर्स। तो यहाँ पे जिस टाइप ऑफ
इंसेंटिव की बात की जा रही है वो है आपका स्टॉक ऑप्शन। वो क्या है? वो है आपका स्टॉक ऑप्शन, राइट। थर्ड है इज योर स्टॉक ऑप्शन, जिसको हम को पार्टनरशिप भी बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज को हम एक ऑप्शन देते हैं कि वो मार्केट प्राइस से कम की प्राइस पे कंपनी के शेयर्स परचेज करें, ताकि उनके अंदर भी एक ओनरशिप वाली फीलिंग है कि वो भी कंपनी के ओनर्स है, ताकि वो और मोटिवेट हो कि और वो और बेटर परफॉर्म करे, राइट। तो ये एक भी एक टाइप का फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो आप, जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव जो यहाँ पे कंपनी ऑफर करना चाहती है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है। तो आपको ये तीनों को आइडेंटिफाई करना है, उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है।